नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे सुपरिचित अवनीश पीएन शर्मा जी को, प्रारब्ध के संपादक, हमारे बड़े भाई। और आज थोड़ा सा मैं इनके साथ, ये इनको मैंने पूरा फॉर्मल गेटअप में बुलवा लिया है और मैं थोड़ा सा अनौपचारिक हूँ। ये देखिए, ठंड भी आ गई है तो मैं इसको लगा लेता हूँ। और मैं अनौपचारिक इसलिए हूँ कि कल हम लोगों के बड़े भाई अवनीश जी का जन्मदिन था, तो आप सभी बधाई दे सकते हैं, विलंबित बधाई। और कल हम लोगों ने खूब पार्टी वार्टी की थी, तो आज मैं थोड़ा सा उसी टाइप का हूँ। ये सुबह सुबह भाग गए थे और तैयार होके आ गए हैं भाभी जी के घर से। बहरहाल, मजाक की बातें इसलिए की हैं क्योंकि आज का वीडियो बहुत गंभीर होने वाला है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे आपकी मित्र आरफा पजामा के एक बयान से। वीडियो नहीं दिखाऊंगा दर्शकों, क्योंकि उसमें कॉपीराइट वगैरह का मामला हो जाता है। आप लोग कहीं भी देख सकते हैं। उसमें आरफा चिश्ती, सीमा चिश्ती और सिद्धार्थ वरदराजन बात कर रहे हैं। और आरफा जैसे जो स्ट्रेटेजी बदल रही थी सीए के वक्त, वह बड़े दुखद स्वरों में बता रही हैं कि हिंदी मीडिया हिंदू मीडिया हो गया है। लोग ध्वजारोहण पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जो एंकर कोट पैंट पहनकर घूमती थी, वो आज तिलक लगाकर गीता के श्लोक पढ़ रही हैं। दर्द है कि हद से गुजर रहा है बीवी का, और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रही हैं कि इस मुश्किल वक्त को कैसे काटा जाए, क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। और चूंकि आपकी परम प्रिय मित्र हैं, तो सर पहली प्रतिक्रिया तो इसी पर। आपने वो वीडियो देखा है, और किस तरह से ध्वजारोहण को लेकर पहले आरएसएस, फिर बीजेपी, फिर हिंदुत्व, फिर भगवा, और ये जो एक सिलसिला चला रहा है, चाहे दक्षिण की आवाज हो, चाहे जयादन आरफा की आवाज हो, चाहे जयादी सिद्धार्थ वरदराजन की आवाज हो, हर एक की आवाज में हिंदुत्व के प्रति इतनी घृणा देखती है। शुरुआत यहीं से करेंगे, इसके बाद और भी मसाले आएंगे, लेकिन फिलहाल पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल। जी। आपने उन्हें मेरा मित्र करार दे दिया है, तो चलिए मित्रवत दो लाइनों से शुरू करता हूँ। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये स्ट्रेटजी भी है। और इससे पहले कि हम इनके नवाखानी तबर्रे और छाती कुटाई पर आगे बात करें, सनातन के लिए ऐसे दिन देखना बड़ा सुखद है, क्योंकि हिंदू सनातनी प्राणी ना किसी पे पत्थर या पहाड़ नहीं मारता। न वो उस परंपरा से आता है कि जहां तलवार के जोर पे वो कोई काम करता हो। वो प्रारब्ध को फलीभूत होने देता है। वो तुम्हें खुद तुम्हारे अंजाम पर पहुंचने देता है। और जब उस अंजाम पर तुम पहुंच जाते हो, तो भी संस्कार का इतना धनी है कि खुल के ये नहीं कहता, मैं इसको दब्बूपन नहीं मानूंगा, ये संस्कार है कि खुल के ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ तेरा बाप मर गया, अच्छा हुआ तू बेवा हो गई, नहीं कहता। उसे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे आप लोग इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बना के रखते हैं या बन के रहते हैं तो मत। नहीं साहब, यही संस्कार। और नियत का खेल देखिए। प्यालोक जी, आप मुझसे उम्र में थोड़े अंक गणित में कम है, लेकिन मैं उस उम्र से आता हूं। आज छाती फूला कैसे है वो मैं बता रहा हूं। आगे भविष्य में कभी भी याद किया जाएगा इस काल को ना, तो लोग आहें भरेंगे और कहेंगे कि कौन थे वो सौभाग्यशाली लोग जो इस कालखंड में इस धरती पर पाए जाते थे। जब भी सनातन के उत्थान की कभी बात आएगी तो सर ये वो अदना सा व्यक्ति है। हमने सर सफेद चूने चूने से पुती हुई उस कलंक को भी देखा, राम चबूतरे को भी देखा, ताला खुलने को भी देखा। अचानक एक दिन उस कलंक के मिटने और जमीन समतल होने को भी देखा।
फिर कटीले ताड़ों की बाढ़ से घिरे हुए एक सुरंग नुमा रास्ते से जाके फटे टेंट में रामलला को देखा। ये सब देखते और रोते हुए एक ऐसा दिन आया कि जब रामलला वहां से निकले और लकड़ी के अस्थाई मंदिर में गए, उन्हें भी देखा। उसके पहले कर्फ्यू देखा, पिछवाड़े डंडा खाए, दंगे देखे, नफरत देखी, जेल पर किशोर के रूप में ठप्पा लगते हुए और सांकेतिक रूप से गोरखपुर के राप्ती नगर तब स्थित रोडवेज वर्कशॉप में एक कैदी के रूप में अपने को जाना भी देखा, निकलना भी देखा। 9:45 से 12:10 पर कलंक के उन 3 गुंबदों को औकात में मिलते भी देखा। लकड़ी के अस्थाई मंदिर तक पहुंचे और उसके बाद श्री राम लला विराजमान, जिन्होंने इस देश की कोर्ट में सिविल सूट का मुकदमे की फाइल यहां दबा के एक नाबालिग डिपोनेंट के तौर पर अपने हिस्से की जमीन जीती और उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी देखी। मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है, इसके प्रतीक चिन्ह भगवा ध्वज का आरोहण भी देखा। सर, किसी कौमों को जलने के लिए इतना काफी है। जब एक कुपात्र अवनीश पीएन शर्मा के हिस्से इतना कुछ आ गया तो आप वो जलन महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये तो चलेगा सर, क्योंकि 2014 से जो इस देश में सांस्कृतिक क्रांति आप लोगों ने किया है ना सर, इसका फुटप्रिंट बहुत मोटा और बहुत चौड़ा और बहुत लंबा होता दिखाई दे रहा है सर। मुझे गृह मंत्री की बात संसद में याद आती है। 50 साल, मैं तो कहता हूं आप बिहार में फेल हुए हैं अमित जी, 160 सीट जीत रहे थे, खाली पीछे रह गए सर। आप संसद में जो बोले थे 50 साल राज करेंगे सर, उसमें से 150 लगा दीजिए, 100 और लगा दीजिए, बिहार से सीख लीजिए। 160 का टारगेट दिए थे, हरा के इतना भर दिया कि आप छोटे पड़ गए सर। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। गृहमंत्री जी, संख्या थोड़ा बढ़ा के रखिएगा आप। जी सर। सर, जलने की बात आपने की, सब कुछ की, लेकिन वो जो ऐंठन है, हमने इन काफिरों पर राज किया, ये मूल है। और इस मूल पर जो प्रहार है, बाकी ढिम्मी हिंदू तो हैं ही, कोई अधेड़ गंजा मोटा भद्दा बदसूरत कॉमेडियन है जो एक टी शर्ट पहनता है। और मैं अपने लोगों को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को, टुच्चे लोगों को, 2 कौड़ी के नीच लोगों को भाव भी नहीं देना चाहिए, एक लाइन में चर्चा करके खत्म कर देना चाहिए, उस पर ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। बहरहाल, एक तरफ पजामा शेरवानी का दर्द यह है कि हालात में कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए, कैसे काटा जाए इस मुश्किल वक्त को। और 3 खिड़कियों में नहीं, अब हजारों लोग हैं अपनी अपनी खिड़कियों में कैद, और इस तरह की तमाम कविताएं उन्होंने पढ़ी। एक 2 कौड़ी का मौलाना है, मौलाना मदनी, जमीते उलेमाए हिंद का वो हेड है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एक 2 कौड़ी के मौलाना तौकीर की दवा की है योगी जी ने, उसी तरह मदनी का भी इंतजाम जल्द ही हो जाएगा। उसने कहा कि भारत में कोई मुसलमान विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मैं पूछता हूं क्यों बनेगा सर? वो कह रहा है कि दिल्ली में बम फटे, इसके चलते पूरे मोहम्मडन को टारगेट किया जा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों नहीं किया जाएगा? क्या किसी एक मोहम्मडन ने, किसी एक मोहम्मडन ने, मुझे नाम बता दीजिए, बिना किसी अगर मगर किंतु परंतु के इस धमाकों की या किसी भी धमाके की निंदा की? 26/11 को तुम लोगों ने आरएसएस का बना दिया। तुम्हारा जो राशिद अलवी है वो कहता है कि मोदी जी इसका जवाब दें कि डॉक्टर लोग काहे फट रहे हैं। अरे मोदी जी दें कि तुम अपनी किताब से पूछोगे जो तुमको फटने की शिक्षा देता है। तुम अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रवर्तक से वो शब्द पूछोगे ना कि हमें क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हो जिसमें हमें फटना पड़े। इस गुत्थी को ये जो 15-20 करोड़ लोग हैं, और जैसे हम लोग चल पड़े हैं। और कल किसी ने, अवनीश भाई, मुझसे पूछा
कि राम मंदिर हो गया, क्या अब हम लोग विश्राम की मुद्रा में आ गए हैं? और मेरे हृदय ने कहा कि विश्राम अभी तो एक फुंसी का उपाय हुआ है, एक घाव भरा गया है। अभी तो बगल में काशी विश्वनाथ हैं, मथुरा के केशव दास हैं, केशव देव हैं, और इन सभी वो जो छाती पर हमारे वो गुंबद गड़े हुए हैं अवनीश भाई, उसका कौन हिसाब देगा? उसको यूसुफ खान, ये जो क्रिकेटर है यूसुफ खान ही नाम है ना, या यूसुफ पठान, वो अदीना अटाला मस्जिद जाता है, जबकि वो पीछे दिख रहा है कि शिवलिंग है, हमारे जितने प्रतीक हैं सब दिख रहा है। ज्ञानवापी, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हुआ है? पीछे की दीवार पर साफ लग रहा है। और हमें धर्मच्युत करने के लिए नहीं, हमें शताब्दियों तक सूल देने के लिए मोहम्मडन्स ने ये किया है कि आधे अधूरे मंदिरों पर अपने गुंबद बिठाए हैं। ये बाबरी का कलंक भी वही था, और ज्ञानवापी भी वही तुमने कलंकित बना दिया है। वो भी जाएगा, मथुरा भी लेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा भी लेंगे, भोजशाला भी लेंगे। अवनीश भाई, आरफा जी के दर्द के बाद ये जो 2 कौड़ी के जी मौलाना कुछ भी बोलते रहते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस देश में अचानक से हिंदुत्व के प्रति जो ये घृणा पिछले 2-2.5 वर्षों से फैल रही है, इसको आप कहां देखते हैं? और ये जिहादियों को जो इस तरह खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है इस सरकार में भी, इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाए? जी। ठीक। मैं आपके इस पूरे वक्तव्य की जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं। आपने सबसे आखिर में कहा कि इस सरकार में भी इन जिहादियों को जो प्रश्रय दिया जा रहा है, ये तथ्यात्मक रूप से आपकी बात गलत है। आई एम सॉरी टू से। न तो सरकार कहीं समर्थन देते हुए दिख रही है। आपने खुद ही तौकीर रजा का उदाहरण दिया। आपने असम चले चले तो वहां भी उदाहरण हमारे सामने है। इस देश का प्रधानमंत्री अब वो नहीं है जो कहता है इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं कहता वो प्रधानमंत्री आवास में आपको गौ सेवा का देखने का अवसर दे देते हैं। वो शारदीय नवरात्र में वहां नवरात्र पूजन का अवसर दे देते हैं। तो ये कहना कि इस सरकार में भी, तो ऐसा नहीं। अब आते हैं सरकार से समाज। समाज ने 2014 से जो राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्रांति की है, उसी का तो नतीजा है कि आपको ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे एक जानने वाले हैं रिवाल्वर भाई, रिवाल्वर गोरखपुरी। वो अक्सर प्रचलित शेरों को तोड़ने का काम करते हैं। राम मंदिर जब बन रहा था और एक जिहादी सोच का शायर जिंदा था कि फलाने हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है, तो उन्होंने उसी के लाइनों को तोड़ा था और कहा कि मुकदमा लड़ के जीता है, मुकदमा लड़ के जीता है और हासिल किया है मिट्टी को। मंदिर निर्माण पर किसी बाप का ये एहसान थोड़े है। तो ये ऐसे ही होगा। आपने मथुरा की बात की, वो ऐसा ही होगा। इस देश की न्यायपालिका से ही फैसला आएगा। हमें आने देना चाहिए। वो फैसला हम हासिल करेंगे। हाँ, यही फैसला कांग्रेस की सरकार में या विपक्ष की सरकार में नहीं आ सकता था, मेरा दावा है। अगर आ भी जाता तो केवियट दाखिल होता और फैसले के पुनर्विचार के लिए याचिका दायर होती इसी देश में। बदला क्या? 2014 के बाद का बदलाव। जब फैसला आया उसे स्वीकार किया गया। और फैसला भी कब आया? जब उसके आसपास माहौल बनाया। और ये वो पार्टी है जिसकी सरकार 2014 में आई, जो घोषणा पत्र में लिख के आती थी कि अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं था। अड़ंगा लगाना सरकार का काम जरूर था। याद कीजिए कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कि सुनवाई टाल दी जाए, आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के लिए भगवान राम को रोक दिया जाए, वेट। ये प्रवृत्ति थी। तो जब मैं कहता हूं कि आपको सत्ता की निरंतरता लगातार बनानी रखनी पड़ेगी, आप ये उम्मीद मत करिए कि सरकार मंदिर बना देगी।
हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, किसी सरकार का एहसान नहीं चाहिए। और हमें गर्व होता है कि जब 4-450 करोड़ रुपया कर के रूप में श्री राम मंदिर ट्रस्ट सरकार के विभाग को देता है। तो साहब, मंदिर का निर्माण सनातनियों का काम है, हिंदुओं का काम है। हाँ, फैसला आने के बाद कोई अड़ंगा नहीं लगना चाहिए, और ये इस सरकार ने करके दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रस्ट बना दीजिए मंदिर निर्माण के लिए। अगर सरकार न बनाती तो आप मुझे बताइए, कहां हम सनातनी पैसा देते, अंशदान देते, और कैसे ये मंदिर बन पाता। इसलिए सत्ता की निरंतरता आवश्यक है। मोदी ने इन 11 साल में क्या किया है, ये प्रश्न पूछने से पहले इस बात का उत्तर आपके पास है कि क्या हुआ है और क्या आगे संभावित है। बिहार ने इतना बड़ा परिणाम क्यों दिया है? आशा के साथ दिया है, विश्वास और भरोसे पर दिया है कि जो काम की लिस्ट बाकी है वो लिस्ट भी यही लोग पूरा करेंगे। आप मुझे बताइए। इसलिए जो लोग बार बार उफना जाते हैं, उनको हमारे साथ ये मिलकर सोचना चाहिए कि सत्ता की निरंतरता लगातार रहेगी, ये सारे काम होते चले जाएंगे। आखिर 11 साल के बाद, ध्वजारोहण के बाद, प्रधानमंत्री ने मानसिक गुलामी के उस प्रतीक पुरुष मैकाले को चैलेंज कर दिया ना। आपको पता है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन क्या रातों रात नई शिक्षा नीति के फैसले या परिणाम आपके सामने दिखाई देंगे? एक क्रमिक चीज है साहब। 10 साल 12 साल लगेगा, जब इस शिक्षा नीति से निकले हुए बच्चे हमारे जब 12th में पहुंचेंगे, कॉलेजेस में पहुंचेंगे, तब वो बदलाव आपको दिखाई देगा। इसलिए सत्ता की निरंतरता एकमात्र पूंजी है, और उसी से तौकीर रजा पैदा होगा, उसी से श्री राम मंदिर जैसे और उदाहरण पैदा होंगे, उसी से अरफा खानम शेरवानी जैसे लोगों का दर्द सालों साल जारी रहेगा। और ये दर्द बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी आपसे बातचीत करते हुए प्रारब्ध पर जो लाइनें कही थी, यही यहां भी दोहरा देता हूं कि मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, और गिलास टूटेंगे इस शराब खाने में। ये क्रम लगातार जारी रहना चाहिए, सब काम होते जाएंगे। बहुत खूब। सत्ता की निरंतरता दोस्तों कुंजी है, हमारे अतिथि ने कहा, और मैं पूरी तरह सहमत हूं। सत्ता की निरंतरता और ये दर्द बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम सभ्यता की लड़ाई में हैं। ये बहुत आसान चीज नहीं है जो हम लोग सोचते हैं सामान्य तौर पर कि इसने कह दिया, उसने कह दिया। 200 वर्षों का कूड़ा है जिसको निपटाना है, तो 10 वर्ष में नहीं होगा। अधीर न बने, धैर्य रखें, और सभ्यता की लड़ाई जब होती है तो कई सारे मोर्चे एक साथ खुलते हैं, कई सारे पड़ाव हम पार करते हैं, और तब जाकर उस लड़ाई में कौन विजयी हुआ। अभी तो हम इन द मिडिल ऑफ वॉर हैं, बीच युद्ध में हैं। अभी बैठ के न तो अपने सेनापति की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने की जरूरत है, और न ही उसको गाली देने की। अभी बैठकर केवल और केवल हमें सनातनी बनने की और जिहादियों और मिशनरियों से लड़ने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, फिर से वही शब्द मैंने चुरा लिया है अवनीश भाई का, निहोरा। वैसे ये भोजपुरी का शब्द है, उनका अपना नहीं है, लेकिन फिर से वही अनुनय विनय रिक्वेस्ट। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम आप जिस तरह दे रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए। और आप लोगों को पता ही है, मेरा मूल ठिकाना प्रारब्ध है, उस पर आप लोग स्नेह की जो वर्षा कर रहे हैं करते रहिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।